अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक आर्डियोलॉजिस्ट हूँ। आर्डियोलॉजिस्ट मैंने समात गुफ्तार और बहरापन होता है। मैंने अपनी आर्डियोलॉजी में ग्रेजुएशन कायदा मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से हासिल की है और मैंने आर्डियोलॉजी में एमफिल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की है। मैं बतौर आर्डियोलॉजिस्ट आर्डियोलॉजी सेंटर लाहौर और बैरिया टाउन कोक्लियर इम्प्लांट सेंटर में 2014 से लेकर 2017 तक काम किया है। इसके अलावा मैं DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में 2017 से लेकर 2020 तक एज एन आर्डियोलॉजिस्ट काम किया है। इसके बाद मैं अल-जहरा हॉस्पिटल कुवैत में बतौर आर्डियोलॉजिस्ट काम किया। अभी मैं CDA कोक्लियर इम्प्लांट सेंटर, CDA हॉस्पिटल, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में और रेडियोलॉजी सेंटर इस्लामाबाद में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम जिस अहम मौजू पे बात करेंगे वो है क़ुव्वत समाज से महरूम अफराद के बारे में मुख्तलिफ़ गाइडलाइंस। अमूमन जो समाज से महरूम अफराद होते हैं वो तकरीबन 10 साल का अरसा इस बारे में सोचते रहते हैं कि क्या हमें समाज से जो महरूमी हो रही है, जो समाज में कमी हो गई है, इसको चेक करवाना चाहिए या नहीं। तकरीबन 10 साल का अरसा तो वो इसी तरह गुजार देते हैं। 10 साल के बाद जब वो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे होते हैं सुनने में, समझने में, तो जब उनको अपनी इंसल्ट फ़ील हो रही होती है तो फिर वो या तो किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें कोई आला दे दें, और वो उनको एनालॉग जो हियरिंग एड होता है, चाइना के आले होते हैं, वो उठा के दे देते हैं, जिससे उनकी समात बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो सकती है और उनको शोर आ सकता है और वो तंग हो सकते हैं। या फिर वो किसी क्वैक्स के हत्थे चढ़ जाते हैं या टेक्नीशियन के हत्थे चढ़ जाते हैं जो उनको मसले के मुताबिक या उनको सही तरीके चेक ना करके आला समात लगा देते हैं, या सही भी लग सकता है तुक्का अगर उनका कामयाब हो जाए। इसके अलावा या तो फिर वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो उनको ये कहते हैं कि बुज़ुर्गों अब आपकी जो है उम्र इतनी हो गई है कि अब आप गुज़ारा करें, अब आपका कोई हाल नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर जो हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि क्या अगर आपको इस उम्र में, यानी कि जब आपकी उम्र इतनी हो, आपको समाज में मसला हो या आपको कोई परेशानी हो रही हो सुनने समझने में, आपके जो घर के अफराद हैं या दोस्त अहबाब हैं उनकी बातें समझने में आपको कोई परेशानी हो रही है, आप सही तरीके से सुन समझ नहीं रहे, तो क्या आप भी इसी तरह गुजारा करेंगे या किसी जो माहिर समात गुफ्तार बहरापन या आपको ENT कंसल्टेंट है उनके पास जाएंगे? तो जब आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरों को इस चीज़ के बारे में गलत गाइड क्यों करते? इसी तरह कुछ जो बच्चे होते हैं जब वो किसी डॉक्टर के वालिदैन किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो सुन नहीं रहा या बोल नहीं रहा। अमूमन ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, ये नहीं कहते कि बच्चा सुन भी नहीं रहा। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आगे से ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अमूमन बच्चे जो है ना वो थोड़े बड़े होकर बोलना शुरू करते हैं, अभी इसको रहने दें, ये ठीक हो जाएगा खुद से। या फिर इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो नहीं सुन रहे होते या वो बोल नहीं रहे होते, उसको किसी स्पीच थेरेपिस्ट या आर्डियोलॉजिस्ट या ENT कंसल्टेंट के पास भेजने की बजाय उसको कोई दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, मल्टीविटामिन्स की दवाई इस्तेमाल करें। या फिर ऐसा भी होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनको नहीं सुनाई दे रहा होता, उनको भी इसी तरह मिसगाइड किया जाता है कि आपकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब आपको गुज़ारा करना चाहिए। या फिर उसको कुछ मल्टीविटामिन्स दे देते हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे उनको ज़हनी सैटिस्फैक्शन मिलती है। उसको ये गाइड नहीं करते कि आप जो है ना किसी ENT कंसल्टेंट के पास जाएँ या किसी आर्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, जहाँ आपकी जो समात है उसके बारे में चेक किया जाएगा, पता चलेगा कि आपकी समात में जो मसला है वो आर्ज़ी है या मुस्तकिल है, या फिर इसका इलाज क्या है, क्या इसका इलाज दवाई है या फिर आला समात है। तो जब भी आपको ये महसूस हो कि आपके इर्द-गिर्द या आपके बच्चे या आपके वालिदैन या आप खुद को ये महसूस हो रहा हो कि आपको दूसरों की बात सुनने समझने में परेशानी हो रही है, या दूसरों की बात को सुनने के लिए आपको बार-बार कहना पड़ता है कि दोबारा से बोलें, या आप टीवी या मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम ऊँचा करके सुनते हैं, या आपके बच्चों की जो स्कूल में कारकर्दगी है वो मुतासिर हो रही है, या ऑफ़िस में आपको परेशानी हो रही है सुनने के लिहाज से, आप सही तरीके से सुन नहीं पाते, तो आपको फ़ौरन किसी आर्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अपनी समात को चेक करवाने के, जहाँ वो आर्डियोलॉजिस्ट आपको चेक करने के बाद बताएगा कि आपका जो समात में मसला है वो आर्ज़ी है या मुस्तकिल है। इसके अलावा कुछ क्वेक्स और टेक्नीशियन आजकल ये इन्होंने शुरू किया होता है कि फ्री कैंप का झांसा दे के वो लोग इकट्ठे कर लेते हैं और उनको चेक करने के बाद अमूमन किसी को कान से रेशा भी आ रहा हो या किसी का आर्ज़ी समात में मसला भी हो, तो उनको ये कहा जाता है कि आप फ़ौरन आला लगवाएँ, आला समात लगवाएँ, आपको आला समात लगाएँगे तो आपकी समात ठीक हो जाएगी, यानी कि अपने आला बेचने के चक्कर में। तो अगर तो आपको सुनने समझने में मसला हो रहा है या आपको सही तरीके से सुनाई नहीं देता, या आपको टीवी या मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम ऊँचा करके सुनना पड़ता है, आपके बच्चों की कारकर्दगी स्कूल में मुतासिर हो रही है, आपके जो घर में वालिदैन हैं उनको बार-बार ऊँचा बोलना पड़ता है और सुनना पड़ता है, आपको उनके लिए ऊँचा बोलना पड़ता है और उनको बार-बार पूछना पड़ता है और आप उससे परेशान हैं, तंग हैं, तो आपको फ़ौरन किसी आर्डियोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। अमूमन जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें आर्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो सिर्फ़ इसी काम के लिए हुकूमत ने उनको लगाया है ताकि आपकी जो समात है उसको चेक कर सकें। वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपकी जो समात है वो आर्ज़ी है या मुस्तकिल है। अगर तो आप कोई किसी इलाके ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे कोई आर्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके लिए जो आर्डियोलॉजिस्ट है, जहाँ आप जाके उनसे फ्री में चेकअप करवा सकते हैं या मुफ्त में उनको दिखा सकते हैं। या कहाँ पे कोई ऐसा आर्डियोलॉजिस्ट मौजूद है जो आपकी समाज को बेहतर तरीके से चेक कर सकता है।
स्टॉप कर दो।